हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्लाइमेटो मैप मतलब नक्शा। इसका जो पहला सेशन था, एक मैंने बेसिक सी बातें इसके बारे में सारे कुछ मैंने कवर कर दिया है। जिसको नहीं पता, आप पहले इस चीज़ से पहले मेरे ख्याल से इससे पहले आप पहले उस चीज़ को देख लीजिए, उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने उसमें बेसिक सी बातें कवर ये किया था, जो अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, किस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री हैं, कितने हमारे ओशन हो गए, उसका कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। और उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके रैंक अनुसार मतलब कौन सा एरिया बड़ा है, कौन सा एरिया छोटा है, हमने जितने भी बेसिक सी बातें होती हैं मैंने उसमें कवर करवा दिया था। और जो भी हमारा लैंड फॉर्म है, जैसे स्टेट हो गया, अच्छा मैंने उसमें दो चीज़ मेंशन किया था, एक चैनल और एक आपका स्टेट, लेकिन मैं बताना ही भूल गया था, ठीक है। तो कोई नहीं, हम आगे कवर कर लेते हैं। इसलिए मैंने सारा पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है ताकि बताते वक्त कोई भी चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले जो हमारा टोटल 7 कॉन्टिनेंट मतलब 7 महाद्वीप था, उसमें से पहला सबसे बड़ा था हमारा एशिया, और एशिया में ही हम लोग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एशिया को कवर कर लेते हैं और बारी बारी से। मेरे ख्याल से एशिया का 3 से 4 सेशन आएगा, उसके बाद हम एशिया को पूरी तरह से कवर कर चुके रहेंगे। उसके बाद यूरोप, उसके बाद हम बारी बारी से जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसके बारे में एक रफ आइडिया लगाते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर से वापस चले जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी पे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं एशिया, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एशिया है, एशिया का मतलब एशिया ही होता है। अब मैंने इसको यहाँ पे लिखा, एशिया का मतलब होता है ईस्ट, ठीक है। आप जब वर्ल्ड मैप की बात कीजिएगा तो ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पूरा जो बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड ही हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है। तो क्या हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस साइड को बोलते हैं ईस्ट, इस साइड को बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। तो जब आप वर्ल्ड मैप बनाओगे तो सिंपल से बात, जो हमारा एशिया का लोकेशन है बिल्कुल इस साइड में आएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं जब वर्ल्ड मैप की बात करें तो जो हमारा एशिया है उसका लोकेशन ईस्ट की साइड आता है। तो ईस्ट को ही ग्रीक वर्ड में बोलते हैं हम एशिया। तो ग्रीक के लोगों ने इसका नाम दिया एशिया, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं एशिया। एशिया का हिंदी भी ऐसा ही होता है। उसके बाद एशिया में लगभग 47-48 के आसपास कंट्री है। उसका वेरिएशन कभी कभी आपको 46, कहीं 48, कहीं 50 तक मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या बेसिकली, जो आपका जैसे आप यहाँ बात कर लीजिए, जैसे ये हमारा ताइवान हो गया, ताइवान, आप इसको तो कोई कंट्री मानने को तैयार ही नहीं है। ये आपका तिब्बत है यहाँ पे, इसको तो कोई कंट्री मानने को तैयार ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कुछ कंट्री को रिकॉग्निशन मिलता है कहाँ के, यूएन के थ्रू। अब कुछ कुछ जो है कंट्री नहीं मानता है, मतलब उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिजनेस करने में समस्या होती है। तो सिंपल सी बात है, आप उसको अगर आप आइडिया ले लीजिए, एशिया में लगभग 48-47 के आसपास कंट्री है। उसी में से मैंने यहाँ पे कोशिश किया है जितने भी कंट्री है इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरी बात, जो हमारा मैप है उसका एग्जैक्ट मैप बनाना उतना पॉसिबल तो था नहीं बोर्ड पर, क्योंकि आप अगर यहाँ पर गौर कीजिएगा, सबसे बड़ा जो हमारा कंट्री है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो हमारा रसिया आता है। और यहाँ पे देखिएगा रसिया का साइज इवन चाइना से भी काफ़ी छोटा लगता है। तो यहाँ पर उतना पॉसिबल है नहीं हम इसको ऊपर जाके दिखा दें, ठीक है। तो आप सिर्फ एक मतलब एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा कि उस कंट्री का लोकेशन प्रॉपरली है कहाँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी कंट्री थे मैंने इसका नाम लिखा शॉर्टकट में, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे दिखता है रेड कलर वाला वो हमारा ओशियन है, और जो आपको दिखता है ब्लैक कलर वाला वो हमारा लैंड वाला एरिया है, और ये पूरा पूरा लैंड वाला है एरिया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली बात, ये हमारा था यूरोप। एशिया के जस्ट वेस्ट साइड में, मतलब एशिया के पश्चिम साइड में हमारा आता है यूरोप आता है। आप एक चीज़ पहले यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, देखिए, ठीक है। ये हमारा एशिया, ये हमारा एशिया, एशिया के जस्ट बगल में यूरोप, मतलब इधर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो एशिया के वेस्ट में यूरोप, और उसके जस्ट नीचे आपका था अफ्रीका। तो मैंने यहाँ से फोटो बिल्कुल काट के ऐसे करके बनाया है ताकि ये जो आपको दिख रहा है अफ्रीका, ये आपका यहाँ से ऐसे दिखेगा, ठीक है। और जो आपका दिख रहा है यूरोप ऊपर से, ये मैंने यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश की है। मतलब जो एशिया है हमारा, एशिया को यूरोप और अफ्रीका से बिल्कुल मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा रेड वाला एरिया है वो बेसिकली ओशियन है। तो आप इसकी बात कीजिए, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नीचे का पार्ट था ये हमारा है इंडियन ओशन, मतलब ये पूरा पूरा इंडियन ओशन है। लेकिन जगह मिलेगा नहीं तो हम लिख कहाँ पाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, पूरा जितना भी इंडियन ओशन था मैंने उसको मिटा दिया, और इसी में मतलब जो भी लिखेंगे हम इंडियन ओशन में ही लिखने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारा अफ्रीका यहाँ से यहाँ, इधर आपका यूरोप मतलब ब्लैक वाला एरिया, इधर आपका क्या बोलते हैं वाटर रीजन, नीचे वाटर रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा एशिया है उसके बाउंड्री को किस किस नाम से जानते हैं, या फिर कौन कौन सा बाउंड्री उस कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग करता है। मतलब कौन कौन सा ऐसा बाउंड्री है जो एशिया को
यूरोप से अलग करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, और एशिया को पता है इस साइड आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है आपका कनाडा वाला, उसमें एक चिपका रहता है अलास्का, वही अलास्का यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट और एशिया, उसको कौन अलग करता है? तो पहले देखेंगे हम बाउंड्री के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एशिया, ये हमारा एशिया हो गया पूरा, ये हमारा अफ्रीका हो गया। तो अफ्रीका से जस्ट राइट साइड मतलब पूरब साइड ये अपना आता है एशिया आता है, ठीक है। तो अफ्रीका और एशिया को कौन अलग करेगा? आप देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया अरब पेनिनसुला, इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। इसके बीच में एक ओशियन है, ओशियन नहीं बेसिकली ओशियन तो इंडियन ओशियन है, ये आपका अरब सागर है, इसी का पानी अंदर तक गया है, इसको बोलते हैं रेड सी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं, जो आपका अफ्रीका हो गया और जो आपका एशिया हो गया, अफ्रीका और एशिया के बीच जो आपका था बाउंड्री, उसको बोलते हैं रेड सी। मतलब रेड सी ही अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। पहले तो यहाँ बिल्कुल बंद था एरिया, ये बिल्कुल लैंड लॉक था यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे काट के क्या बना दिया गया है, एक नहर जिसको बोलते हैं स्वेज कैनाल, मतलब स्वेज नहर। तो हम बोल सकते हैं जो आपका अफ्रीका इधर का और एशिया, इसके बाउंड्री के बीच में कौन कौन आता है? एक आपका आता है रेड सी और उसी में आता है आपका स्वेज नहर। मतलब दोनों मिलके एशिया को अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। जब आप जाओगे यूरोप की तरफ तो आप देख लीजिए यहाँ पे इस साइड आपका आता है अटलांटिक ओशन, इसी अटलांटिक ओशन का पार्ट आपका आता है भूमध्य सागर, उसी का पानी एंट्री क्या है इसमें। तो जब यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप को और एशिया को अलग करने वाला कौन कौन सा है? एक आपका हो गया भूमध्य सागर, एक आपका हो गया काला सागर, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया कैस्पियन सागर, ठीक है। मतलब तीन जो आपका रीजन है पानी वाला, वो अलग करता है यूरोप को, एक आपका एशिया से। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं जो हमारा रसिया का पार्ट है, रसिया बेसिकली हम उसको बोलते हैं यूरेशियन। रूस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एशिया में ही है, ऐसा कहा जाता है जो आपका कंट्री है, किसी कंट्री का कैपिटल जिस रीजन में जाता है हम उसी के नाम से जानते हैं कि वो कंट्री का लोकेशन कहाँ पे। अब देखिए रसिया आपका आता है एशिया में, लेकिन रसिया का जो कैपिटल है वो आपका आता है मॉस्को, वो बिल्कुल वो बिल्कुल यूरोप में एंट्री कर गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूरेशियन बोलते हैं। आप यूँ समझिए ये भी यूरोप का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से ऐसे कर लीजिए, यहाँ से बिल्कुल ऐसे करते करते यहाँ से ये आपका हो गया एशिया। तो यूरोप से तीन चीज़ अलग करता है, एक आपका हो गया भूमध्य सागर, एक आपका हो गया काला सागर, एक आपका हो गया कैस्पियन सागर। तीन वाटर बॉडीज मिलके यूरोप को एशिया से अलग करता है। लेकिन जो आपका रूस है उसके बीच से एक पर्वत गया जिसको नाम बोलते हैं यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत, ये तीनों सागर मिलके यूरोप को एशिया से अलग करता है। मतलब इस साइड का बाउंड्री आपका ये हो गया। तो वही मैंने लिखा यूरोप और एशिया को अलग करता है भूमध्य सागर, काला सागर। भूमध्य सागर का ही आपका पार्ट हो गया ये काला सागर कहलाता है, ठीक है। और मैंने ये बता दिया कि क्यों बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमको प्रॉपर लोकेशन जानने के लिए जो भी कंट्री है अपने अपने बाउंड्री के आसपास किसी न किसी समंदर का नाम दे देती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, यूरोप और एशिया को भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन आपका ये भी, और आपका एक यूराल माउंटेन जो इस साइड आता है। मतलब ये चार रीजन, ये चार चीज़, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये सब मिल के एशिया को यूरोप से अलग कर देती है। अब आप इस साइड अगर जाओगे तो यहाँ आपका होता है अलास्का जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो पहले वो रूस का ही था, वो बेच दिया यूएसए को, ठीक है। तो आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका और रूस के बीच एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि, ठीक है। ऊपर में आपका आता है चुकची सी बोलते हैं, नीचे आपका आता है बेरिंग सागर। तो जो दो समुद्र को बीच के जोड़ने वाले रास्ते को हम स्ट्रेट बोलते हैं, उसी को चैनल बोलते हैं। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है हम उसको चैनल बोलते हैं। आप ऐसे समझिए, सिंपल सी बात। ओशियन ऊपर भी है, याद है ऊपर में कौन सा ओशियन था? आर्कटिक ओशियन। नीचे कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। अब देखिए ऊपर में ओशियन है, नीचे भी ओशियन है। अब पानी वाला रीजन को दोनों को कौन सा जोड़ रहा है? ये वाला एरिया, हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट। मतलब दो वाटर बॉडीज को, जैसे कल्पना कीजिए यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ भी ओशियन है और यहाँ भी ओशियन है, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ भी वाटर बॉडीज है, यहाँ भी वाटर बॉडीज है। अगर दोनों पानी को सिर्फ इतना सा रास्ता उसको जोड़ने का काम करता है, हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट। जब यही काफ़ी चौड़ा हो जाएगा तो हम इसको बोल देंगे चैनल, ठीक है। आप समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। तो समझ गए, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। मतलब जो आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका और एशिया, उसके बीच के बाउंड्री को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, हिंदी में बोलते हैं बेरिंग जल संधि। चैनल का हिंदी चैनल ये होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एशिया और नीचे आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया। नीचे होगा बोर्ड के नीचे, मैंने दिखाया नहीं है, तो उसको कौन अलग करेगा?
इंडियन ओशन, तो सिंपल सी बात, जो आपका था एशिया, वो उसके बगल में जो भी कॉन्टिनेंट है उसके मैंने बॉर्डर के बारे में आपको सारी बातें बता दी है, ठीक है, आपको याद भी रखना। दूसरी बात, तो अब बात करते हैं जो हमारा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में लगभग 7.9 बिलियन पीपल है, मतलब लगभग 8 बिलियन मान लीजिए, तो लगभग 800 करोड़ लोग हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। और उस 800 करोड़ के लगभग 60% सिर्फ एशिया में ही रहता है, और उसमें से भी 2 जॉइंट ऐसा कंट्री है, हमारा एक इंडिया और एक आपका होगा चाइना। 2 कंट्री मिलकर ही मोस्ट पॉपुलेशन कवर कर लेता है। तो टोटल अगर पॉपुलेशन की बात करें, पूरी एशिया, पूरी इंडिया, सॉरी पूरी दुनिया का जब बात करें, पूरे वर्ल्ड का जितना भी पॉपुलेशन है उसका लगभग 60%, ठीक है, उसका लगभग 60% सिर्फ एशिया में ही लोग रहता है, ठीक है। उसमें से भी सबसे बड़ा कौन सा है? चाइना, लगभग 143, मतलब 1.43 बिलियन, मतलब 143 करोड़ मान लीजिए। इंडिया का लगभग 135-40 के आसपास ये भी पहुँचने वाला है, ठीक है। और काउंटिंग, मेरे ख्याल काउंटिंग तो बहुत पहले हुआ था, 2011 या फिर मे बी 10 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो एशिया है अपना, एशिया पूरे वर्ल्ड का 30% एरिया कवर करता है। मैंने यही बताया था, जो आपका 7 कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा एशिया आता है, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट का, पूरे लैंड मासेस का 30% आपका आता है एशिया में, और पूरे पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा मतलब 60% आपका आता है एशिया में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम हर एक कंट्री को उतना डीपली बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो भी कंट्री है पहले प्रॉपर हम उसका लोकेशन जान लेंगे। दूसरी बात, हम ग्रुप वाइज बना के कोशिश करेंगे उसको याद कर ले, ठीक है। और तीसरी बात, हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को हम रीजन वाइज बांट के हम बारी से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर नाम जान लीजिए, ठीक है। ये आपको आ गया भूमध्य सागर, ये यूरोप को और अफ्रीका को अलग करता है, ये यूरोप को और एशिया से भी अलग करता है। एशिया अपना यहाँ शुरू होता है, ठीक है। यहाँ आपका होगा टर्की, इसको बोलते हैं साइप्रस, इसको बोलते हैं लेबनान, ये आपका सीरिया, ये आपका जॉर्डन, ये आपका इजराइल। यहाँ पे काफ़ी छोटा कंट्री है यहाँ पे, तो उसको दिखाना उतना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ये आपका इजराइल, इसी के बगल में आता है फिलिस्तीन, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद यमन, उसके बाद ओमान यहाँ से यहाँ तक का है, उसके बाद यूएई, उसके बाद कुवैत, उसके बाद बहरीन, उसके बाद इसको बोलते कतर, इसको बोलते बहरीन, इसको बोलते कुवैत, उसके बाद आता आपका इराक, उसके बाद आपका आ गया ईरान। टर्की से लेके यहाँ तक इस पूरे एरिया को बोलते हैं हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए क्यों बोलते हैं, बता देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो इस पूरे एरिया आपका ये आ गया, तो हम इसको कवर कर लेंगे पहले। उसके बाद देखिएगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इस पाँचों को बोलते हैं सेंट्रल एशिया, हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद मेन एशिया आपका हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, मंगोलिया, रसिया, हम इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद चले जाइएगा साउथ ईस्ट में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। उसके देखिए आपका ये पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ये आपका हो गया जापान, और आपका हो गया ये रूस का पार्ट। हम बारी से सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है मिडिल ईस्ट, पहले ये वाला कवर करेंगे, सेंट्रल एशिया ये बीच वाला कवर करेंगे, फिर आपका हो गया साउथ वाला एशिया, हम लोग आते हैं साउथ एशिया में, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब यहाँ तक, भूटान, नेपाल तक, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया साउथ ईस्ट एशिया, मतलब साउथ नीचे, ईस्ट इस साइड, मतलब इस साइड की बात करते हैं, ये आपका हो गया साउथ ईस्ट वाला एशिया। उसके बाद लगभग कवर हो जाएगा आपका पूरा कंट्री, लगभग 47-48 के आसपास आपका कंट्री हो जाएगा, ठीक है। अब पहले जान लेते हैं यहाँ पे जो आपका कंट्री है। अब देखिए यहाँ पे अपना एक हिमालय, यहाँ पे आपको पता ही होगा, ठीक है, जो आपका हिमालय है, ठीक है, 4 ढंग का लगभग, ये आपका हो गया हिमालय। अब इस हिमालय की वजह से, अब हिमालय तो यहाँ से भी गया है, ठीक है, ऐसे करके, और एक ऊपर से आया है। इस हिमालय की वजह से पूरा इंडिया इस साइड चला है नीचे में, इसलिए हम ये आता है बेसिकली साउथ इंडिया में, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं जो आपका है मिडिल ईस्ट वाला एरिया, हम उसको मिडिल ईस्ट क्यों बोलते हैं। फिर आपका सेंट्रल एशिया, हम उसको सेंट्रल एशिया क्यों बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी से हम डायरेक्शन वाइज हम हर एक कंट्री को कवर कर लेंगे, ठीक है। आप इसको पहले मैप थोड़ा सा देख लीजिए, आप यहाँ समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा आपका वर्ल्ड मैप है, मानेंगे क्या, है ही बिल्कुल, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं आपका वर्ल्ड मैप है। अब देखिए इधर आपका हो गया एशिया, बगल में यूरोप, अफ्रीका, यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे आपका साउथ अमेरिका। जब आप 20 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका हो गया आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर। तो इसको बोल सकते आपका हो गया ईस्ट वाला पार्ट, वेस्ट वाला पार्ट, नॉर्थ वाला पार्ट और साउथ वाला पार्ट। तो आप यहाँ से इधर देखिएगा आपका ईस्ट वाला पार्ट, मतलब पूरब वाला पार्ट। जब इसको काउंट कीजिएगा पूरब के लगभग जाइएगा बीचों बीच,
तो इससे पूर्व के बीचों बीच मतलब ईस्ट के बीचों बीच आपका आता है ये सब एरिया, ठीक है। अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो एशिया के बीचों बीच आपका ये सब आएगा, ये वाला एरिया, इसी को बोलते हैं सेंट्रल एशिया। मतलब एशिया के सेंटर में कौन कौन सा है आपका, ये 5 कंट्री, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, 5 कंट्री। जब आप पूरे वर्ल्ड के मतलब जब आप पूरे वर्ल्ड के अनुसार देखिएगा तो पूरे ईस्ट के बीचों बीच आपका आता है ये वाला एरिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते, ये वर्ल्ड के अनुसार माना गया, ये मतलब पूरी दुनिया के अनुसार आपका मिडिल ईस्ट। लेकिन जब हम पूरा एशिया की बात करें तो ईस्ट तो किधर आएगा, ईस्ट इधर आएगा, है कि नहीं। और ये आपका सेंट्रल, क्योंकि एशिया के लगभग बीचों बीच आता है आपका ये सेंट्रल। तो सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। उसके बाद जो आपका हो गया मिडिल ईस्ट, उसमें टोटल आपका हो जाएगा कितना कंट्री, 17 कंट्री है उसमें, ठीक है। तो यहाँ से काउंट कीजिएगा, टर्की, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन। उसके बाद आपका हो गया सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ठीक है। और आपका हो गया एक ईरान हो गया, ठीक है। हम इस सब को बोलते कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक आपका हो गया इजिप्ट, मिस्र भी इसी में आएगा। आप देखिएगा ध्यान से, मिस्र बेसिकली अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका के बिल्कुल आप यूँ समझिए लगभग पूरे ईस्ट साइड में आता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन मिडिल ईस्ट में ये काउंट करते हैं, लेकिन ये एशिया का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका लगभग ये इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट सिर्फ मिस्र का, सॉरी जो इजिप्ट है इसी को हिंदी में बोलते हैं मिस्र, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का पार्ट है, मगर ये एशिया में बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। जब तक काउंट करेंगे मिडिल ईस्ट तब तक रहेगा आपका इजिप्ट, लेकिन उसके बाद जब एशिया की बात करें तो इजिप्ट खत्म हो जाएगा, इजिप्ट सिर्फ अफ्रीका का पार्ट रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया 5 कंट्री, ये हो गया आपका सेंट्रल एशिया। तो हम इसको बारी बारी इस पर कवर करेंगे, फिर इस पे जाएंगे मेनलैंड पे, उसके बाद साउथ ईस्ट वाला, उसके बाद हमारा एशिया पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहले मिडिल ईस्ट को। वेलकम बैक। चलिए आप देखते हैं पहले मिडिल ईस्ट। पहली बात जो मिडिल ईस्ट आपका हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड के अनुसार ये ईस्ट साइड के बिल्कुल बीचों बीच आता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में टोटल आपका हो गया 17 कंट्री, उसमें से एक एक्सेप्शन है इजिप्ट, जो एशिया का पार्ट नहीं होकर वो अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन हम उसको मिडिल ईस्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर देख लीजिएगा यहाँ पे, तो आपको इस चीज़ को याद भी रखना पड़ेगा एक प्रॉपर ऑर्डर से, ताकि जब भी हम कोई क्वेश्चन देखें खास करके करंट अफेयर्स का, तो हमको जियोपॉलिटिक्स जो आपका होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आज होता क्या बेसिकली, अब क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, तो हम अब किसी कंट्री को उतना इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका मिडिल ईस्ट है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होता है, आपका होता है टर्की से। टर्की के नीचे आपका होगा साइप्रस, तो टर्की और साइप्रस उसको एक ग्रुप में बांट लीजिए, टर्की साइप्रस दोनों बगल में, शुरुआत वहीं से होता है मिडिल ईस्ट। तो टर्की साइप्रस, उसके बाद आपका आता है सीरिया लेबनान, टर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, उसके बाद जॉर्डन मिस्र। अब इसके बीच में छोटा सा बिल्कुल कंट्री है, इसको बोलते हैं इजराइल, इसी के बीच आपका आता है फिलिस्तीन, ठीक है। तो फिलिस्तीन इजराइल मतलब यहाँ पर होगा आपका टर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तीन, दो ग्रुप, टर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तीन। फिर आपका होगा जॉर्डन और आपका हो गया इजिप्ट मतलब मिस्र, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका हो गया सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ओमान यहाँ से लेके यहाँ तक है यूएई। फिर आपका होगा कुवैत, सॉरी कतर, बहरीन, कुवैत और इराक, और आपका हो गया ईरान। कितना हो गया 17। टर्की साइप्रस 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17। मैंने यहाँ तक टोटल हम इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट का देश, ठीक है। यहाँ तक हम इसको पूरा बोलते हैं मिडिल ईस्ट, पूरा आपका होगा मिडिल ईस्ट। 17 कंट्री, टर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तीन इजिप्ट जॉर्डन सऊदी अरब यमन ओमान यूएई कतर बहरीन कुवैत और आपका इराक और आपका हो गया ईरान। आप उसी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक काट लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ये पहले पूरा एक ही कंट्री था जिसको हम बोलते थे अरब कंट्री। तो जो भी आपका अरब कंट्री है वो भी मिडिल ईस्ट का ही पार्ट है, लेकिन अरब कंट्री में सिर्फ 7 ही देश हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ 7 कंट्री हैं अरब देश में, ये सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान एंड यमन। 2 आपका ये हो गया, 3 4 5 6 7, सिर्फ इतना कंट्री को मिला दे हम इसको बोलते हैं अरब देश। ये पहले पूरा एक ही था, उसके बाद जाके ये धीरे धीरे टूट गया। टूटने के बाद आज ये लगभग 7 कंट्री हो गया।
तो मिडिल ईस्ट का पार्ट आपका अरब कंट्री भी हो जाएगा। आप इसका देख लीजिए, यहाँ पे बना लीजिएगा पेयर, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, ये आपका हो जाएगा अरब कंट्री। उसके बाद देखिए यह हमारा हो गया एक आपका होता है खाड़ी गल्फ। मैंने बताया था बे होता है बड़ा सा एरिया जो 3 तरीके से लैंड से घिरा हो, और गल्फ होता है छोटा सा एरिया, दोनों को खाड़ी बोलते हैं। और गल्फ होता है छोटा सा एरिया पानी वाला जो 3 तरीके से 3 तरफ से पानी से घिरा हो, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। और यहाँ पे बगल में बोलते हैं ओमान की खाड़ी। बात दोनों सेम ही, पार्ट इसी का है, लेकिन बगल में कंट्री आपका आ गया ओमान, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओमान की खाड़ी। तो जो कंट्री फारस की खाड़ी से बाउंड्री शेयर करेगा, हम उस कंट्री को बोलते हैं गल्फ कंट्री, यानी खाड़ी देश इसको बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए कौन कौन टच करता है। एक आपका ओमान करता है, एक आपका यूएई करता है, एक आपका सऊदी अरब करता है, एक आपका कतर करता है, एक आपका बहरीन करता है, एक आपका कुवैत, इराक और ईरान। मतलब टोटल मिला के आपका हो गया 8 कंट्री। 8 कंट्री टोटल मिला के आपका था, इसको बोलते हैं गल्फ कंट्री, खाड़ी देश। आपका जितना है आपको मिल रहा है ये रीजन, इसमें बेसिकली पेट्रोल, नेचुरल गैस आपको ढेर सारा मिल जाएगा, इसलिए इन लोग का इकोनॉमी ही उसी पे डिपेंड है। ठीक है, इजिप्ट पार्ट था अफ्रीका का, सिर्फ मिडिल ईस्ट में काउंट होता है, बाकी ये एशिया का बिल्कुल पार्ट नहीं है। आप सिर्फ इतना जान लीजिएगा, इजिप्ट में जो आपका बगल में होता है रेड सी, उसी में एक बना हुआ कैनाल जिसको बोलते हैं स्वेज कैनाल, ये ट्रेड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात मैंने एक मिटा दिया था यहाँ पे, ये आपका होगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में एक आपका यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच, गड्ढा समझ लीजिए। पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंच या सबसे गहरी खाई इसी पैसिफिक ओशन में, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये लगभग 11,033 मीटर के आसपास, मतलब समझिए 11 किलोमीटर लंबा या गहरा बोलिए, इतना गहरा खाई इसमें है। ठीक है, ये आपका एक सवाल आपसे वो हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लिया यहाँ पे जो भी कंट्री यहाँ पे, हम उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात जान लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा कुछ हद तक याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए टर्की आप देख रहे हैं, टर्की बेसिकली पहले काफ़ी ऊपर तक था। टर्की यहाँ तक, यहाँ तो आपका यूरोप शुरू होता है, तो टर्की बिल्कुल ये एरिया कवर करते जाता था यूरोप में। टर्की यहाँ तक अफ्रीका में भी एंटर करता था, टर्की यहाँ तक एशिया में भी। पहले टर्की सिर्फ इतना छोटा सा देश नहीं था, पहले बहुत बड़ा देश था, हम उसी को बोलते थे ऑटोमन एम्पायर। ये काफ़ी बड़ा था पहले, अब टूटने के बाद चिपक के ये इतना छोटा सा हो गया। टर्की के जस्ट नीचे आपका साइप्रस, एक छोटा सा, मतलब ये बिल्कुल भूमध्य सागर के बीचों बीच, मतलब बीच में नहीं है, ये टर्की जस्ट बगल में है, लेकिन भूमध्य सागर में पड़ता है आपका ये साइप्रस आपका। ठीक है, और टर्की के ऊपर काला सागर, मतलब यूरोप और टर्की के बीच का जो बाउंड्री है वो अलग करता है आपका काला सागर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लेबनान और आपका सीरिया यहाँ पे हो गया। अब देखिए इजराइल, मतलब इजराइल से सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, आपका इजिप्ट, इसके साथ हमेशा कभी न कभी विवाद चलते रहता है। ठीक है, मतलब इजराइल फिलिस्तीन को लेकर हमेशा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, इसके साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा ही रहता है। ठीक है, जॉर्डन मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था 1967 में, इजराइल पे लगभग 6 कंट्री अटैक किए थे एक बार में। ठीक है, इजराइल फिर भी जीत गया। ठीक है, तो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और आपका इजिप्ट, ये आपका हो गया जो इजराइल पे कहीं ना कहीं एंगेस्ट है। और ये पूरा जो आपका दिखता है रीजन, ये पूरा रीजन आपका होता है मुस्लिम कंट्री। उसके बाद देखिए आपका आता है सऊदी अरब, पूरे आप देख लीजिए यहाँ पे सबका बॉस आप समझ लीजिए यही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका सऊदी अरब है, ये आपका यमन और ओमान, यहाँ भी अच्छा खासा पेट्रोल मिलता है। हम लोग सऊदी अरब से भी पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, उसके बाद यमन, ओमान, यूएई, सब जगह हम लोग का मतलब जो आपका चलता है, मतलब जो भी लोग यहाँ पर जाके काम भी करते हैं, मतलब रोज़गार भी हम लोग को इस कंट्री में अच्छा खासा मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुवैत आपका, ठीक है, कतर आपका, बहरीन, यहाँ पे नेचुरल गैस अच्छा खासा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और आपका कतर हो गया ये, मतलब कुवैत हो गया ये इराक से कहीं के बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो ये आपका सीरिया हो गया, आपका इराक हो गया, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी अच्छा खासा यहाँ पे होता रहता है। आप सिर्फ कुछ कुछ चीज़ से लिंक कर लीजिए ताकि हमको कंट्री का प्रॉपर एक रफ आइडिया लगता रहे, अच्छा ये कंट्री यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आता है ईरान। ईरान में एक यहाँ पे पोर्ट है जिसको बोलते हैं चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट पे हम लोग का काम चल रहा है, जो इंडिया के साथ कोई एक मतलब ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं चाबहार पोर्ट के होते हुए, ताकि हम लोग पहुँच पाए कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में। ठीक है, और उससे होते हुए हम यूरोप में पहुँच सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका आता है, आप ये देख लीजिए यहाँ पे 3 कंट्री, एक है जॉर्जिया, एक है अजरबैजान, एक आपका हो गया आर्मेनिया। 3 कंट्री को बोलते हैं काकेकस देश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन है काकेकस, इसी के नाम से पड़ा इस कंट्री का नाम काकेकस देश। इसमें 3 कंट्री है, एक आपका अजरबैजान, एक आपका आर्मेनिया, एक आपका जॉर्जिया। 3 कंट्री को शामिल कर लीजिएगा। एक आपका जॉर्जिया,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले दिया काकेकस देश, 3 कंट्री, जॉर्जिया, आर्मेनिया और एक आपका हो गया अजरबैजान। ये 3 देश आपका हो गया काकेकस देश। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल समझ गए यहाँ पे, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट और एक आपका हो गया काकेकस देश, आप इसको समझ गए। अब आपका आ गया सेंट्रल एशिया, हम इसको और बाकी जो भी रीजन है हम उसको थोड़ी देर में कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसको नोट कीजिए, अब थोड़ा सा आप कम से कम रिवाइज किया कीजिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे इस चीज़ को, एक पेड़ बना के हम इसको लिखते चलेंगे ताकि आपको सारी बात याद हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए सी यू सून।